नमस्कार। स्वागत सभी देखने सुनने और विद्वान जनों का। आज की सूचना में आपसे बात होगी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में। Hello, और ये सूचना उन सभी ऐसे हेलो, माइक विद्यार्थियों टेस्टिंग वन टू शोधार्थियों के थ्री लिए हेलो। होगी जो आवाज आ रही है आप पीएचडी लोगों की को? प्रवेश परीक्षा दे चुके हैं और पीएचडी की प्रवेश परीक्षा का परिणाम भी देख चुके हैं। ठीक है, इंटरव्यू का शेड्यूल आया है, सिनॉप्सिस के विषय में नियम कानून आए हैं, इंटरव्यू कैसे आपको देना है, कहाँ देना है, उसको लेकर आया है और मेरिट की सूचना आई है 7-8 डिपार्टमेंट की। उसी के बारे में हेलो, आपसे बातचीत करूंगा। इस हेलो, बात का आप लोग माइक टेस्टिंग विशेष रूप वन से टू ध्यान थ्री रखेंगे, हेलो। उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आवाज और अब चलते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन कहता है सबसे पहले बायोलॉजी एंड बायो इंफॉर्मेशन, बायोलॉजी एंड बायो इंफॉर्मेटिक डिपार्टमेंट की तरफ से है। 15 दिसंबर को आप लोगों का इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार रखा गया है और ऑफलाइन माध्यम से आपको अपना इंटरव्यू देना है। ठीक है, पहले मैं आपको इंटरव्यू की डेट्स बता देता हूं, उसके बाद में कुछ और चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं सभी को लागू करनी है वो बताऊंगा। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इस डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू 21 दिसंबर 2021 को रखा गया है। इस बारे में इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा एक और डिपार्टमेंट है जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स। डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट के बच्चों का इंटरव्यू 16 दिसंबर 2021 को रखा गया है। एक डिपार्टमेंट और है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन विभाग के बच्चों का इंटरव्यू भी 15 दिसंबर 2021 को रखा गया है। एक डिपार्टमेंट और है जिसका अपडेट आया है, डिपार्टमेंट ऑफ कौन सा था, हाँ, दीनदयाल उपाध्याय स्टडी सेंटर, है ना, दीनदयाल उपाध्याय स्टडी सेंटर। इस विभाग के बच्चों का इंटरव्यू भी 15 दिसंबर को ही रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ एक है ये कश्मीरी स्टडीज करके, है ना, कश्मीरी स्टडी करके। इस विभाग में जिसने एंट्रेंस पास किया है और जो नेट जेआरएफ है उनका इंटरव्यू 16 दिसंबर 2021 को रखा गया है। बहुत बड़ा दिन है 16 दिसंबर, आप सभी जानते हैं 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ठीक है, एक डिपार्टमेंट और है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क। इस डिपार्टमेंट के बच्चों का साक्षात्कार भी 16 दिसंबर को ही रखा गया है। ठीक है, अब कुछ जरूरी बातें इन सभी डिपार्टमेंट के संदर्भ में जो भी मैंने आपको बताए, और एक बात मैं ऐड कर दूं कि कुछ डिपार्टमेंट में आपको इंटरव्यू के दौरान एक फॉर्म भर के लेके जाना है। ठीक है, एक अलग से फॉर्म भरना है, S16। S16 इसके अंदर क्या है वो सब जानकारी आपको फेलोशिप फॉर्म के अंदर फिलअप करनी है, जो फॉर्म आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसको फिलअप कर दीजिएगा। सभी को नहीं भरना है, लेकिन जिस भी डिपार्टमेंट में मांगा गया है नोटिफिकेशन आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उन बच्चों को इसका प्रिंट आउट निकालना है, फिलअप करके आपको ये अपने पास में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ ज़रूरी बातों पे। पहले तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह नोट कर लीजिए जो आपको इंटरव्यू के वक्त में साथ में रखने हैं, सभी डिपार्टमेंट के जिनका रिजल्ट आया है और जिनका रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन उससे पहले मेरिट की बात कर लेता हूं। यदि आपने प्रवेश परीक्षा में 45 या उससे ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं तो आपका चयन इंटरव्यू के लिए हो चुका होगा। ठीक है, और यदि आपके नंबर 45 से कम है तो आपका चयन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाया होगा इंटरव्यू में, और इसकी सूचना आप प्राप्त करेंगे लिस्ट से। किन बच्चों का कितना स्कोर आया है प्रवेश परीक्षा में उसकी एक लिस्ट है लगभग 34-35 पेज की, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप उसको चेक कर लीजिएगा और वह लिंक वेबसाइट पर भी मौजूद है। एक बात और कि जो बच्चे नेट जेआरएफ हैं या एग्जामिनेटेड कैटेगरी में आते हैं या जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हैं, सभी का इंटरव्यू एक ही दिन रखा गया है। मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है, ठीक है, तो कुछ बच्चे सोशल वर्क में हो सकता है नेट जेआरएफ पास हो, है ना, और कुछ बच्चे सोशल वर्क में एंट्रेंस क्वालिफाई हो। तो जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं और जो बच्चे नेट जेआरएफ हैं सोशल वर्क के, उनका इंटरव्यू 16 दिसंबर को एक ही दिन रखा गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अलग से कोई सूचना नहीं आएगी कि सोशल वर्क का इंटरव्यू इस डेट में है, एंट्रेंस वालों का इस दिन में, एक साथ इंटरव्यू रखा गया है। ये मैंने एग्जाम्पल दिया सोशल वर्क से, ऐसे सभी डिपार्टमेंट में ये बात लागू होती है। ठीक है, और आपका इंटरव्यू कहाँ होगा उसके वेन्यू को नोट कर लीजिए। सप्त सिंधु परिसर, देहरा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सप्त सिंधु परिसर में आपका साक्षात्कार रखा गया है। साक्षात्कार 100% ऑफलाइन माध्यम से रखा गया है। आपको वहीं जाना है और अपना इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा, इसकी सूचना आपको विभाग से ही प्राप्त होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और बात, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट नोट, इसको इन शॉर्ट बोल सकते हैं सिनॉप्सिस का ही छोटा पार्ट होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसे SOP बोलते हैं, उसको लिखकर लेकर जाना जरूरी है, मैंडेटरी है और आपकी जरूरत है।
अगर आप उसको लेकर नहीं जाएंगे तो आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। आपके मन में सवाल आएगा, क्या शोध प्रस्ताव या रिसर्च प्रपोजल नहीं मांगा है? ये जो 300 से 500 शब्दों में आपसे कॉन्सेप्ट नोट मांगा है, इसी को अपना रिसर्च प्रपोजल समझिए। एक और बात, सभी डिपार्टमेंट में नहीं मांगा गया है ये। जिस डिपार्टमेंट में मांगा गया है उस डिपार्टमेंट के बच्चे नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे। जैसे कि मेरी स्क्रीन पर जो खुला हुआ है एक नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स का, इसमें ऐसा कुछ जिक्र नहीं है कि इन बच्चों से मांगा गया है या नहीं मांगा गया है, ठीक है। लेकिन वहीं जब कश्मीरी स्टडी वाला नोटिफिकेशन उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो कहीं लिखा गया है कहीं नहीं लिखा गया है, उसको आप लोग देख लेंगे, ठीक है। इंटरव्यू का जो भी आपका समय रहेगा, कुछ डिपार्टमेंट में सुबह 10 बजे का समय है, कुछ डिपार्टमेंट में 11 बजे का समय है और कुछ डिपार्टमेंट में दोपहर 2 बजे का समय है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू के समय से 1 घंटा पहले आप पहुंचिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सभी डिपार्टमेंट का अभी शेड्यूल नहीं आया है इंटरव्यू का, इस बात को भी समझ लीजिए। नहीं तो आप कमेंट करके करेंगे सर हिंदी का नहीं बताया या फिर आपने हिस्ट्री का नहीं। जिसका आया है उसी का आपको बता पाएंगे और जिसका नहीं आया है उसके लिए आपको वेट करना होगा या फिर विश्वविद्यालय की वेबसाइट चेक करते रहिए, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स को नोट कर लीजिए जो आपको साथ में रखने हैं और लेकर जाने हैं। 10-12 के सर्टिफिकेट, यूजीपीजी के सर्टिफिकेट, नेट जेआरएफ सेट यदि आप हैं उसका सर्टिफिकेट, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा यदि आपने पास की है तो उसका सर्टिफिकेट, यदि आप एमफिल हैं तो उसका सर्टिफिकेट, किसी कैटेगरी में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट, और यदि ईडब्ल्यूएस में है तो उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ये डॉक्यूमेंट आपको साथ रखने हैं। सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको मार्कशीट भी फाइनल ईयर की साथ में रखनी है। यदि कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है जो मैंने सूची बताई, उस कंडीशन में आपसे हो सकता है ऑन द स्पॉट अंडरटेकिंग या एनओसी भी लिया जाए। एनओसी खासकर उन बच्चों से भी लिया जाएगा जो ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने अप्लाई किया है, जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट या सरकारी जॉब रूप से, तो उनसे हो सकता है ऑन द स्पॉट एनओसी मांगा जाए या एनओसी उनसे अंडरटेकिंग उससे मांगा जाए। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जरूरी बात जो कुछ होगी, हर नोटिफिकेशन में, सभी नोटिफिकेशन में हेल्पलाइन के लिए कुछ ईमेल आईडी और फोन नंबर दिए गए हैं, ठीक है। सभी नोटिफिकेशन में चाहे किसी भी विभाग का हो तो उन संपर्क सूत्रों से आप लोग जरूर संपर्क करेंगे। डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई समस्या हो, सिनॉप्सिस को लेकर कोई समस्या हो, आने जाने की समस्या हो, लैंग्वेज की समस्या हो या कोई भी और समस्या हो, आप उनसे संपर्क करेंगे। वो आपकी कितनी हेल्प करते हैं ये आपको तय करना है, उनको तय करना है। और एक चीज और, पीपीटी, कुछ डिपार्टमेंट ने पीपीटी भी मांगा है। एसओपी के साथ साथ जो राइट ऑफ नोट है उसके साथ साथ प्रेजेंटेशन का एक शब्द इसमें यूज किया गया है। और प्रेजेंटेशन अब पीपीटी का करना है या सिनॉप्सिस का करना है ये क्लियर नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन तैयार रखिएगा। खासकर जो बच्चे सोशल साइंस के हैं और साइंस फील्ड के हैं उसमें ये मांगा जाता है। और लेकर जाएंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर मान लीजिए आप लेकर नहीं गए और वहां मांग लिया तब क्या करेंगे, तब आपके लिए नेगेटिव भी होगा, मेंटली रूप से आपको स्ट्रेस भी होगा और जो भी आता होगा वो सब आप भूल जाएंगे क्योंकि आप इसको पीपीटी बनाकर नहीं ले गए होंगे। तो इसलिए पीपीटी बनाकर साथ रखिएगा। और जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं अपने एग्जाम्प्टेड का वह सर्टिफिकेट या प्रूफ भी साथ रखिएगा। और सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटोकॉपी साथ रखिएगा। अपनी 4 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाइएगा। इंटरव्यू आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में ही होगा। वेन्यू आपको बता दिया गया है। इंटरव्यू के दिन और समय से 1 घंटा पहले पहुंचिएगा। सॉरी, दिन नहीं, समय से। मान लीजिए इंटरव्यू आपका 16 दिसंबर को सुबह 11 बजे है तो 16 दिसंबर सुबह 10 या 9:30 तक पहुंच जाइएगा ताकि आपकी अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिनॉप्सिस की कॉपी जमा हो पाए। उसमें समय लगता है। ऐसा ना हो कि इंटरव्यू 11 बजे से है और आप 11 नहीं 11:30 पहुंच रहे, तकलीफ हो सकती है। तो यही थे अपडेट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश के पीएचडी का रिजल्ट आ चुका है, उसकी भी मैंने कॉपी दे दी है। मेरिट पे कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उसकी भी उसमें लिस्ट है। एक फॉर्म भरना है S16 का, उसका भी लिंक दे दिया है। और ये फॉर्म खासकर उनके लिए भरना है जो खासकर छात्रवृत्ति के लिए, फेलोशिप के लिए आवेदन वगैरह करना चाहते हैं, जेआरएफ कैटेगरी में है या पीएचडी वगैरह है, उनके लिए है। लंबा चौड़ा फॉर्म है 3-4 पेज का, उसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। और अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हो या इस कैटेगरी में आते हो तो इस फॉर्म को भरकर साथ में रखिएगा। इंटरव्यू के वक्त आपसे मांगा जाएगा और आपको सबमिट भी करना होगा। ये छोटा सा फॉर्म है, स्कैन करके डाला गया है। तो यही थी छोटी सी सूचना जो मैंने आपको दी। इन सूचनाओं को लेकर जो आपने सुना और समझने का समझाने का मैंने प्रयास किया, उसको लेकर आपकी कोई आपत्ति हो, कोई सवाल हो तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा अच्छा लगा हो तो एक सवाल कर लीजिएगा। या वीडियो को कहीं या वीडियो को शेयर नहीं करना है तो मत कीजिए। सूचनाओं को बता दीजिएगा अपने मित्रों को, हो सकता है उन्होंने भी फॉर्म भरा हो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का। ठीक है, किसी नए अपडेट के साथ पुनः आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी अपना ख्याल रखिएगा।